एवरीवन, तो आपने सुना होगा कि जिसकी भी शादी होने वाली होती है, यानी कि जो दुल्हन होती है उसको, दुल्हन हो या दूल्हा हो, दोनों को शादी से कुछ दिन पहले से ही बाहर घूमना फिरना या फिर नदी के आसपास जाना, नालों के आसपास जाना या फिर भीड़ वाली जगह में जाना, ट्रैफिक वाली जगह में जाना मना होता है। क्या रीज़न होता है इसका? इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। इसके मैथोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, इसके साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, इसके जनरल रीजंस भी होते हैं, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन इन रीजंस के बारे में। क्यों होने वाली दुल्हन या दूल्हे को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, और जाएँ तो सेफ्टी के साथ 4 व्हीलर पर जाएँ, पैदल ना जाएँ, 2 व्हीलर पे ना जाएं, और मतलब पूरी सेफ्टी के साथ जाना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? और हर जगह तो जाना भी ज़रूरी नहीं होता, जैसे नदी नालों के आसपास, पहाड़, कुछ जगह होती हैं जहाँ नहीं जाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उनके रीज़न ऐसा क्यों होता है, क्यों कहते हैं कि होने वाले दुल्हन या दूल्हे को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, शादी अगर होने वाली तो घर के अंदर रहना चाहिए। तो पहला रीज़न इसका है स्किन एंड ग्लो। स्किन एंड ग्लो को मेंटेन रखने के लिए हमें शादी से कुछ टाइम पहले से ही बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली हम धूप में घूमेंगे तो ऑफकोर्स टैन होगी हमारी बॉडी, और पिंपल्स आ जाएंगे, और किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को पॉलन से एलर्जी होती है, अलग अलग एलर्जीज हो सकती हैं। और टैनिंग होना तो बहुत कॉमन है, टैनिंग हर किसी को हो जाती है अगर धूप में निकल रहा है तो। और खांसी जुकाम सर्दी हो सकती है डस्ट के कारण, ठीक है, अगर हम पब्लिक प्लेस में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं तो। दूसरा रीज़न है हेल्थ का। हेल्थ का क्या है? अगर हम पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, वहाँ किसी को इन्फेक्शियस पर्सन कोई घूम रहा है तो उससे हमें इन्फेक्शन फैल सकता है। फीवर है किसी को, वो फैल सकता है। और अगर हम बहुत भीड़ वाली जगह पे जा रहे हैं या फिर मेन रोड पे रोज मार्केट जा रहे हैं तो एक्सीडेंट, इंजरीज़ का खतरा रहता है, इंजरीज़ हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। और बहुत क्राउडेड। थर्ड रीज़न है कि एनर्जी को सेव करना। एनर्जी जो हमारी है वो वेस्ट हो सकती है, वो खर्च हो सकती है। क्यों? क्योंकि शादी वाले दिन हमें एनर्जी बचा के रखनी बहुत ज़रूरी है। हमारी एनर्जी अगर हम पहले ही हमने बहुत ज़्यादा घूमने फिरने में ड्रेन कर दी है तो शादी वाले दिन हम बहुत ज़्यादा थके लगेंगे, स्ट्रेसफुल लगेंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए, अपनी एनर्जी सेव करने के लिए हमें शादी से कुछ दिन पहले कहीं घूमना फिरना नहीं चाहिए। घर में रेस्ट करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी बोलना चाहिए, और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए। फोर्थ है नज़र। बहुत इंपॉर्टेंट है नज़र, हर किसी को लग सकती है। अगर हम बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं फिर रहे हैं तो नज़र लगने के चांसेस होते हैं। लोग कह देते हैं कि अरे यार, ये खुद इतनी शॉपिंग कर रही है, खुद इतना घूम रही है, इतना सब कुछ कैसे कर रही है, होने वाली दुल्हन है और ये रेस्ट नहीं कर रही, इतना सब कुछ कर रही है, सारी शॉपिंग खुद ही कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ों से लोग नज़र लगा देते हैं। ईवल आई ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर धर्म में ऐसा हो, हर किसी को नज़र लग सकती है और नज़र रियल होती है। तो इसलिए घर के अंदर रहना, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हर किसी ट्रेडिशन में आई गेस की माना जाता है नज़र का लगना तो नज़र लगना बहुत कॉमन है। इससे बचने के लिए आप पब्लिक प्लेस में ना जाइए। एंड फिफ्थ है मेंटल पीस। अगर आप ज़्यादा ही क्राउडेड एरिया में जाएंगे तो क्राउड में जाने से क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। डिस्ट्रैक्शन होता है तो स्ट्रेस बढ़ता है। तो स्ट्रेस से बचने के लिए, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप क्राउडेड एरिया को अवॉइड करिए, ठीक है। और लास्ट और फिफ्थ रीज़न क्या है कि ये एस्ट्रोलॉजिकल वे में भी है, स्पिरिचुअल वे में भी है। और पुराने लोग भी ये बोलते थे कि शादी से पहले क्या होता है, राहु केतु का इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इल्यूशन है नज़र, राहु केतु, ये एक्चुअली राहु केतु को ही नज़र से जोड़ा जाता है, इल्यूशन से जोड़ा जाता है। तो शादी के टाइम क्या होता है, हमें अपनी पॉजिटिव वाइब मेंटेन करनी पड़ती है, हमें अपना पॉजिटिव ऑरा बना के रखना पड़ता है। हमारा पॉजिटिव ऑरा, अगर हम बाहर जाएँ डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, लोगों की नज़र, हम नेगेटिव एनर्जीज़ के शिकार हो सकते हैं, लोगों की नज़र हम पे ईजिली रह सकती है, लोगों की नेगेटिव एनर्जी हमें लग सकती है। तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए शादी से पहले, अगर आप ब्राइड हैं या आप रूम हैं तो। क्योंकि हमारा जो ऑरा है उसको प्रोटेक्ट करना, उस ऑरा को पॉजिटिव बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फैमिली के बीच रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, हमारा पॉजिटिव ऑरा मेंटेन रहेगा। अगर हम बार बार बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता होता है कि हमारी शादी होने वाली है, अगर नहीं भी पता रहता है, क्योंकि जब भी हमारे शुभ काम होने वाले होते हैं ना तो नेगेटिव एनर्जीज़ भी बहुत तेज़ी से एक्टिव हो जाती है हमारी। तो अपने पॉजिटिव ऑरा को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। अगर हम बाहर बहुत ज़्यादा घूमेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारा ऑरा नेगेटिव होने का, हमारी वाइब डिस्टर्ब होने की, और हमें नज़र लगने की, सडन एक्सीडेंट, इंजरीज़ होने की। आपने सुना होगा कि बहुत सारी दुल्हनें जो, या फिर मेल ग्रूम या जो शादी से पहले बहुत ज़्यादा घूमते हैं कि उनके एक्सीडेंट की, उनके इंजरीज़ की खबरें आती हैं 1-1.5 महीने पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले। तो यही रीज़न होता है कि नज़र लगना और नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ जाना। तो इसीलिए अगर आप ब्राइड टू बी हैं या फिर ग्रूम टू बी हैं तो आपको बाहर जाने से, अनवांटेड घूमने से, अननेसेसरी घूमने से बचना चाहिए, और घर के अंदर रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा बोलो, खुश रहो। थैंक यू।